सतनाम साहेबन की जय गुरु महाराज। आज भिखा साहेब का जीवन चरित्र लेंगे तो देखते हैं कौन है भिखा साहब। भिखा साहब जिनका घरेलू नाम भिखानंद था, जाति के ब्राह्मण चौबे थे। जिला आजमगढ़ के खानपुर बोहना नाम के गांव में उन्होंने जन्म लिया, जिसे 200 वर्ष के करीब हुए। बाल्य अवस्था से उनको परमार्थ और साध संघ का इतना उत्साह था कि 12 वर्ष की उम्र में घर बार त्याग कर पूरे गुरु और सच्चे मत की खोज में काशी को गए। पर वहाँ उन्होंने कुछ न पाकर लौटे। रास्ते में पता लगा कि गाजीपुर जिले के बुरकुंडा गांव में एक शब्द अभ्यासी महात्मा गुलाल साहब दर्शन के योग्य है। फिर तो ये वहां को दौड़े और उनसे उपदेश लिया। इस हाल को भिखा साहब ने अपने एक शब्द में लिखा है। भिखा साहब अनुमान 12 वर्ष तक तन मन धन से अपने गुरु गुलाल साहब की रात दिन सेवा और सत्संग करते रहे। इसके पीछे जब गुलाल साहब गुप्त हुए तब इनको उनकी गद्दी मिली और 24-25 वर्ष तक अपने सत्संग और उपदेश से जीवों को चेताते और परमार्थ का धन लुटाते रहे। बुरकुंडा में जब से 12 वर्ष की अवस्था में ये आए, कहीं बाहर नहीं गए और वहीं अनुमान 50 वर्ष की उम्र में शरीर त्याग दिया। बुरकुंडा में इनकी समाधि और इनके गुरु गुलाल साहब और दादा गुरु बुल्ला साहब की समाधि मौजूद है, जहां विजयादशमी पर बड़ा भारी मेला होता है। भिखा साहब के पंथ में बहुत से लोग हैं और अकेले भुरकुंडा गांव और बलिया जिले के बड़ा गांव में और उनके आसपास उस मती के कई हजार अनुयायी रहते हैं। हमने इन दोनों स्थानों ऊपर और दूसरी जगह और ग्रंथों से भिखा साहब के जन्मने और गुप्त होने का समय जानना चाहा, पर कहीं ठीक पता न लगा। परंतु हस्तलिखित पुस्तका बुरकुंडा में मौजूद है, जिसे लोग कहते हैं कि गुलाल साहब ने भिखा साहब की मौजूदगी में लिखा और दोनों का छाप बहुतरे पदों में मिलने से इस कथन का प्रमाण होता है। इस ग्रंथ में लिखा है कि उसका बनाना विक्रमी संवत 1755 में आरंभ हुआ और फाल्गुन सुदी पाचम बृहस्पतिवार संवत 1782 को समाप्त हुआ।
इस हिसाब से भिखा साहिब के जन्म का साल अनुमान संवत 1770 और गुप्त होने का 1820 ठहरता है। भिखा साहिब की पूरी सादगति थी, जैसा कि उस भेद से जो उन्होंने अपनी वाणी में दिया है प्रकट होता है। इनके कई एक ग्रंथ है जिनमें से एक का नाम राम जहाज है। यह एक भारी पुस्तक है। भिखा साहिब के संबंध में बहुत सी लीला और चमत्कार मशहूर है, जिन सब के लिखने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कितनी कथाएं लोग महात्माओं के गुप्त होने पर गढ़ लेते हैं, जिनसे पूरे महात्मा और भक्तजन की महिमा समझदारों को दृष्टि में रत्ती भर नहीं बढ़ती। अलबत्त मामूली आदमी वाह वाह करते हैं, तो भी दो चार कथा दृष्टांत की तरह यहाँ लिखी जाती है। एक बार किन्नाराम ओगड़, जिनको सिद्धि शक्ति प्राप्त थी, इनसे मिलने गए और पीने को मदिरा मांगी। भिखा साहिब ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ मदिरा का कहाँ गुजर है। इस पर किन्नाराम ने ऐसा खेल दिखलाया कि हमारे यहाँ मदिरे का कहाँ गुजर है। इस पर किन्नाराम ने ऐसा खेल दिखलाया कि भिखा साहिब के स्थान पर जहाँ जहाँ पानी था सब मदिरा हो गया। थोड़ी देर में भिखा साहिब ने पानी पीने को अपने एक सेवक से मांगा। उसने डरकर उत्तर दिया कि सब पानी मदिरा हो गया है। भिखा साहिब ने कहा, लाओ, वह सब जल है। जब लाया गया तब पानी हो गया। और दूसरा, एक नंगे साधु पहुंचे और खाने को मथुरा का पेंडा और पीने को त्रिवेणी का जल मांगा। भिखा साहिब ने कहा कि ये तो नहीं है। तब साधु ने अपनी सिद्धि शक्ति से बहुत सा पैदा कर दिया और सबको बांटा, पर भिखा साहिब के लिए न बचा। भिखा साहिब ने कहा कि हमको भी पानी दो। पर सिद्ध ने लाख सिर मारा, पेंडा और जल उनके लिए न आ सका और उसका अंडकोश बेहद बढ़ गया। तब भिखा साहिब के चरणों पर गिरा और वह अंग ठोक हो गया, जिस पर भिखा साहिब की आज्ञानुसार सिद्ध ने वस्त्र धारण किया। एक भैंस आए, रात को उनके खाने को लाया गया तो कहा कि हम दिन ही को खाना खाते हैं। इस पर भिखा साहिब ने ऐसी मौज की
कि थोड़ी देर को दिन का प्रकाश हो गया और एक मौनी बाबा सिंह पर सवार होकर उनसे मिलने आए। उस समय भिखा साहब एक बोट पर बैठे दातन कर रहे थे। जब बाबा जी के इस ठाठ से आने का हाल कहा गया तो बोला कि हमारे पास तो कोई सवारी नहीं है और साधु की अगवानो जरूर है। चल बहुत तू ही ले चल। इस पर वह दीवार चली। मौनी जी ये देखकर चरणों पर गिरे। ऐसी कितनी कमाए कही जाती है, पर वह सब भिखा साहेब सरीखे साधु गुरु के लिए महातुच्छ है। एक वंशावली वृक्ष भिखा साहेब के गुरु धराने का छापा जाता है, जिसे बड़ा गांव जिला बालिया के महंत ने हमें कृपा करके दिया था। उससे जान पड़ता है कि जगजीवन साहेब, जिनकी अति कोमल और दीनतामयी वाणी हम छाप चुके हैं, भिखा साहेब के गुरु भाई थे और पलटू साहब, जिनकी वाणी भी छप चुकी है कि भिखा साहेब दादा गुरु थे। वह वंशावली प्रमाणित है, जिसको तस्दीक भुरकुंडा से भी कर ली गई है। तो वंशावली इस प्रमाण है। सबसे पहले बावरी साहब दिल्ली गुरु गादी और उसका शिष्य बिरू साहब का शिष्य यारी साहब का शिष्य बुल्ला साहब, भुरकुंडा जिला गाजीपुर, और बुल्ला साहब का शिष्य गुलाल साहब का शिष्य भिखा साहब का शिष्य गोविंद साहब, अहरोली जिला फैजाबाद, और गोविंद साहब का शिष्य पलटू साहब, अयोध्या। तो ये थी भिखा साहब का जीवन चरित्र अंगेनी कहानी और उसकी वंशावली। और आगे साखी भजन। भिखा बात अगम की, कहान सुनने में नाही, कहे सो जाने नहीं और जाने सो कहे नहीं। भिखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गाठ खोल देखा नहीं, ताते हुआ बुरा हाल। मन तुम राम से लई लेला, मन तुम राम से लई लेला, त्याग के प्रपंच माया सकल, है जग को नचाव। मान तुम राम से लई लेला, मन तुम राम से लई लेला। साच की तू चाल गहिले, झूठ कपट है बहाव,
साच की तू चाल गहीले, झूठ कपट बहाव। रहनी सो लवलीन है, गुरु ज्ञान ध्यान जगाओ। जोग की ये सहज जुगती, विचारी के ठहराव। मान तू राम से लही लहलाओ, मान तुम राम से लही ले लाओ। प्रेम प्रीति सो लागी के, घट सहज ही सुख पार। प्रेम प्रीति सो लागी के, घट सहज ही सुख पार। दृष्टि ते आदृष्टि देखो, सुरति निरति बसाओ। आत्मा निराधारणी मोह, बानी अनुभव गाओ। आत्मा निराधारणी मोह, बानी अनुभव गाओ। अचल अस्थिर ब्रह्म से वो, अचल अस्थिर ब्रह्म से वो, भाव चित यरु भक्ति रे। मन तू राम से लई ले लाओ, मन तू राम से लई ले लाओ। भिखा फिर नहीं कब हूँ पई हो, बहुरी ये सोदाओ। भिखा फिर ये नहीं कब हूँ पई हो, बहरी ये सोदाओ। मान तू राम से लई ले लाओ, मान तुम राम से लई ले लाओ। इसमें कोई क्षति रहेगी हो तो क्षमा करना। सतनाम साहेब बंदगी। जय गुरु महाराज।